Final term preparation CS 501 lecture number 19 to 30 pipeline SRC. पाइपलाइन SRC की 5 स्टेजेस हैं. इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, ALU ऑपरेशन, मेमोरी एक्सेस, रजिस्टर राइट. आफ्टर इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन फेच्ड, जब इंस्ट्रक्शन फेच्ड होती है तो वो कहाँ स्टोर्ड होती है? IR2 में. इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर की जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है उसको हम PC2 में रखते हैं. रजिस्टर रीड करता है फर्स्ट रजिस्टर को और वैल्यू कहाँ स्टोर होती है? X3 में. और सेकंड वैल्यू स्टोर होती है Y3 में. IR3 जो है वो होल्ड करता है ऑपकोड को और RA को. अगर इफ़ इट इज़ स्टोर टू मेमोरी इंस्ट्रक्शन, अगर ये मेमोरी इंस्ट्रक्शन में स्टोर होगी तो MD3 जो है वो होल्ड करेगा रजिस्टर वैल्यू टू बी स्टोर्ड. Z4 होल्ड करता है रिजल्ट को. Z5 होल्ड करता है वैल्यू टू बी स्टोर्ड बैक इनटू रजिस्टर. ऑपकोड और RA पास होते हैं IR5 में. There are 2 separate memories and several multiplexer. 2 memories हैं और several multiplexer हैं और वो कहाँ इन्वॉल्व हैं? पाइपलाइन ऑपरेशन में. Adopting SRC instruction, ALU instruction, load store instruction, branch instruction. ALU इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड है RA, RB, RC. ऑपकोड RA, RB और RC जो है वो कांस्टेंट हो गया. लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन ऑपकोड RA कांस्टेंट RB. ब्रांच इंस्ट्रक्शन में जो है ये कैलकुलेट करती है टारगेट एड्रेस को कैलकुलेट करती है और इवेल्यूएट करती है कंडीशन. और इसकी जो कंडीशन है वो किस बेस पर इवेल्यूएट होती है? C2 फील्ड ऑफ IR. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो PC जो है वो लोड हो जाएगा RB के साथ, RB की वैल्यू के साथ, और अदरवाइज उसमें हम इंक्रीमेंट कर देंगे 4 का. इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म ILP एक पैरेलल एग्जीक्यूशन है ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाता है. इंक्रीजिंग प्रोसेसर थ्रूपुट 2 वेज हैं. बाय इंक्रीजिंग क्लॉक स्पीड, by increasing the number of instructions that can be executed in parallel. वो तमाम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं पैरेलल में बाय इंक्रीजिंग, उनको हम बढ़ा देते हैं. सुपर स्केलर आर्किटेक्चर 1 और IU मतलब इंटीजर यूनिट्स, FPU फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, BPU ब्रांच प्रेडिक्शन यूनिट. और डिवाइड कर दिया हमने इसको 3 क्लासेस में, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ब्रांच प्रेडिक्शन. जनरल ऑपरेशन में कौन से ऑपरेशन हैं? फेच, मल्टीपल ऑपरेशन, डिकोड, सम ऑफ देयर portion to determine class. Dispatch them to their corresponding functional unit. Superscalar processor Power PC 601, Intel PC DEC Alpha 21164, VLIW स्टैंड करता है वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड, और ये 64 128 बिट वाइड है. और लॉन्गर इंस्ट्रक्शन वर्ड कैरीज इंफॉर्मेशन टू रूट डेटा टू रजिस्टर्ड फाइल एंड एग्जीक्यूशन. रजिस्टर फाइल के लिए, रूट डेटा के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए लॉन्गर इंस्ट्रक्शन जो है वो कैरी की जाती हैं रूट डेटा के लिए, रजिस्टर फाइल के लिए और एग्जीक्यूशन यूनिट्स के लिए. और ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो है वो हैंडल नहीं होती एफिशिएंटली इन VLIW वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड. आगे है पाइपलाइन और इंस्ट्रक्शन लेवल में क्या डिफरेंस है? पाइपलाइन जो है वो एक सिंगल फंक्शनल यूनिट है. पाइपलाइन क्या है? एक सिंगल फंक्शनल यूनिट. और इंस्ट्रक्शंस आर पाइपलाइनिंग सिंगल फंक्शनल यूनिट है. यहाँ पर हमें पाइपलाइन और इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म में डिफरेंस दिया हुआ है. पाइपलाइन जो है वो सिंगल फंक्शनल यूनिट है और इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म जो है वो
मल्टीपल फंक्शनल यूनिट है। इसमें इंस्ट्रक्शन इशूड होती हैं सिक्वेंशली और इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म में पैरेलल जो है वो इशूड होती हैं इंस्ट्रक्शन, और थ्रूपुट जो है वो इंक्रीज होती हैं ओवरलैपिंग और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है नोट ओवरलैपिंग का, और यहाँ पर वेरी लिटिल एक्स्ट्रा हार्डवेयर रिक्वायर होते हैं और यहाँ पर मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेरी लिटिल एक्स्ट्रा हार्डवेयर और यहाँ पर मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स required to implement pipeline within CPUs are required. Microprogramming. In microprogramming, control unit or control signals which need to be generated at a certain time, जिसको generate किया जाता है certain time पर, are stored together in a control word. जो control word में जो है वो together होते हैं in a control word. This control word is called micro instruction. इसको माइक्रो इंस्ट्रक्शन कहते हैं. अ कलेक्शन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोग्राम. माइक्रो इंस्ट्रक्शन की जो कलेक्शन है उसको माइक्रो प्रोग्राम कहते हैं. और दीज माइक्रो प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी कॉल्ड कंट्रोल स्टोर. उसको कंट्रोल स्टोर कहते हैं. कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल सिग्नल जिनको ज़रूरत होती है कि वो जनरेट करें सर्टन टाइम में, आर स्टोर टुगेदर, इकट्ठे स्टोर हो जाएं कंट्रोल वर्ड में. और जो कंट्रोल वर्ड में जो स्टोर होते हैं ना उसको कहते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन. और कलेक्शन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन मतलब काफ़ी ज़्यादा जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन होंगी उसको जब कलेक्ट करेंगे तो वो माइक्रो प्रोग्राम बन जाएगा. और माइक्रो प्रोग्राम हम स्टोर करते हैं कंट्रोल स्टोर में. और माइक्रो कोडेड कंट्रोल यूनिट इज इटसेल्फ स्मॉल प्रोग्राम. ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें है माइक्रो पीसी, माइक्रो प्रोग्राम मेमोरी, माइक्रो इंस्ट्रक्शन वर्ड. फील्ड्स इन माइक्रो इंस्ट्रक्शन सी बिट्स दीज फ्रॉम कंट्रोल सिग्नल फील्ड. ये कंट्रोल सिग्नल. M bit, these are from branch address field. B bit जो है वो ब्रांच का कंट्रोल है, ये ब्रांच को कंट्रोल की फील्ड है. और ये एड्रेस, M एड्रेस और B कंट्रोल. और ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू माइक्रो कोडिंग कौन कौन सी हैं? बिट और रिंग, नैनो कोडिंग, राइटेबल माइक्रो प्रोग्रामिंग मेमोरी, माइक्रो प्रोग्राम मेमोरी, सब रूटीन इन माइक्रो प्रोग्रामिंग. हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट और माइक्रो कोडेड कंट्रोल यूनिट में क्या फ़र्क है? द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल आउटपुट. कंट्रोल इनपुट और कंट्रोल आउटपुट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एक सीरीज़ है बूलियन फंक्शन की. सीरीज़ क्या है? बूलियन फंक्शन की. और यहाँ पर क्या है? कंट्रोल सिग्नल हेयर आर स्टोर्ड. जो कंट्रोल सिग्नल है ना, कंट्रोल सिग्नल वो एज अ वर्ड स्टोर होते हैं माइक्रो कोड मेमोरी में. और हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट जो है वो जनरली फास्टर है. हार्डवेयर जो कंट्रोल यूनिट है वो जनरली फास्टर है, जबकि माइक्रो कोड यूनिट जो है वो सिंपली कंप्यूटर लॉजिक है, बट इट इज़ कंपैरेटिवली स्लोअर. ये स्लो है, हल्के से स्लोअर है एज कम्पेयर टू हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट. इनपुट आउटपुट सिस्टम रीड एंड राइट दीज टर्म्स आर फ्रॉम CPU's पॉइंट ऑफ व्यू. CPU's पॉइंट ऑफ व्यू से एक रीड टर्म है, एक राइट टर्म है, एक इनपुट टर्म है और एक आउटपुट. ये 4 टर्म्स जो हैं ये CPU's पॉइंट ऑफ व्यू हैं. इनपुट साइकिल में क्या एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसको हम सेंडर भी कहते हैं, प्रोवाइडर भी कहते हैं, जो सेंड करता है डेटा को, और जो उसको रिसीव करता है वो CPU है, इसलिए हम उसको रिसीवर कहेंगे. आउटपुट साइकिल में क्या होता है कि CPU जो है वो सेंड करता है, जो मतलब इनपुट उसने दी होती है ना पेरिफेरल डिवाइस ने, उस पर प्रोसेस करके आउटपुट निकालता है जो दोबारा जो है वो पेरिफेरल डिवाइस को सेंड कर देता है. ये हो गई आउटपुट साइकिल. और ये दोनों जो है ये एक्सचेंज करते हैं डेटा को बिट्स और बाइट्स में. उसके बाद यहाँ पे उसने बताया कि जो CPU है वो इनपुट आउटपुट सिस्टम को या मेमोरी को सेंड करेगा एड्रेस और इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद जब वो सेंड कर देगा इन्फॉर्मेशन को फिर वो डिसाइड करेगा कि हमने ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना फाइनल डेटा एक्सचेंज को.
फिर बताई गई हैं वाइड रेंज ऑफ डेटा ट्रांसफ़र स्पीड, डेटा ट्रांसफ़र कैसा होता है उसकी रेंज बताई है। इनपुट आउटपुट जो है वो स्लो है, वो 2 बाइट सेंड करता है इन सेकेंड, और डिस्क ड्राइव फास्ट है, वो डेटा को पैकेट्स की सूरत में सेंड करता है। एसिंक्रोनियस एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इंडिपेंडेंटली दूसरे प्रोसेस पर ऑपरेट करता है, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, इंडिपेंडेंटली दूसरे जो प्रोसेस है उस पर ऑपरेट करता है। और ये डेटा कैसे सेंड करता है, स्मॉल पैकेट्स की सूरत में सेंड करता है। सारा जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप करता है। एसिंक्रोनियस, और सिंक्रोनियस जो है वो डेटा कॉन्टीन्यूसली सेंड किया जाता है और उसमें कोई गैप नहीं होता। मैकेनिकल नेचर ऑफ मैनी इनपुट डिवाइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस की मैकेनिकल नेचर, जो डिवाइस ड्राइवर है वो एक स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। और ये जो डिवाइस ड्राइवर है ये कहाँ लिखा जाता है, ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। और हर चीज़ की जो हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट तब मिलती है जब हम उसकी इनपुट देते हैं। इनपुट देना ज़रूरी है। इनपुट आउटपुट सब सिस्टम और फंड्स, ये एयरलाइन रिजर्वेशन में यूज़ होते हैं और एटीएम में यूज़ होते हैं। एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और इस लेस्ट टाइम का फॉर्मूला क्या है, सीपीयू टाइम मल्टीप्लाई प्लस सीपीयू टाइम प्लस इनपुट आउटपुट। इसके बाद है हमारे पास 2 बसेस हैं, पीसीआई और आईएसए। पीसीआई आईएसए 2 बसेस हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस है। इनपुट आउटपुट पोर्ट यूज़ किया जाता है कंप्यूटर बस को इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए इनपुट पोर्ट यूज़ की जाती हैं। और सिस्टम बस को हम पेरिफेरल बस भी कहते हैं और एक्सपेंशन बस कहते हैं। इसके 3 नेम याद कर लें, सिस्टम बस, पेरिफेरल बस और एक्सपेंशन बस। और ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है कंप्यूटर बस से। इनपुट आउटपुट पोर्ट के 2 फंक्शंस हैं, एड्रेस डिकोडिंग और डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन जो एड्रेस डिकोडिंग है वो n+r है, और इनपुट आउटपुट में जो है वो ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है। मीन हर बस का जो एड्रेस होता है ना वो यूनिक होता है, वो बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकता। ये इसका फॉर्मूला है n+r। एन जो है वो नंबर ऑफ़ एड्रेस लाइन है, n एड्रेस लाइन है, और r भी लाइन है लेकिन वो कंट्रोल लाइन है। ये एड्रेस कंट्रोल लाइन है। उसके बाद है डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन फॉर इनपुट पोर्ट और डेटा कैप्चरिंग फॉर आउटपुट पोर्ट। सजेशन जो है वो सिमिलर होता है एंड गेट के, और एड्रेस ऑफ पोर्ट टू बी डिज़ाइंड इन मेमोरी इन बाइनरी लिस्ट रेलिवेंट कंट्रोल सिग्नल। जो एड्रेस है पोर्ट का उसको हम डिज़ाइन करते हैं बाइनरी में, और उसकी जो लिस्ट है वो रेलिवेंट होती है कंट्रोल सिग्नल से। डिटरमाइन करते हैं डिकोडर एक्टिव हाई और लो, कि हाई है या लो है। और सैट को भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। सैट स्टैंड करता है स्केलेटन एड्रेस रिकॉर्डर डीकोडर, और ये एक्टिव होगा तब जब करेक्ट एड्रेस प्रेजेंट होगा, यानी कि रॉन्ग होगा तो एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव सिर्फ उस सूरत में होगा जब इसका एड्रेस करेक्ट हो। ई टी जो है वो इक्वल होता है CPI मल्टीप्लाई बाई IC मल्टीप्लाई बाई टी। ई टी इक्वल होता है CPI मल्टीप्लाई बाई IC/F, और CPI स्टैंड करता है क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, IC स्टैंड करता है इंस्ट्रक्शन काउंट, और T स्टैंड करता है टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक, टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक, और F स्टैंड करता है F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। इनपुट आउटपुट टेक्निक्स हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं, प्रोग्राम्ड इनपुट, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। When device needs some attention, interrupt just raise a hand। जब भी डिवाइस को ज़रूरत होती है किसी अटेंशन की तो जो इंटरप्ट है वो अपना हैंड रेज करता है, मतलब इंटरप्ट जनरेट होता है। इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट, इंटरप्ट सिग्नल्स टू द CPU। जो इंटरप्ट है वो सिग्नल देता है CPU को टू ड्रॉ इट्स अटेंशन गेटिंग, वो जो है वो अटेंशन हासिल करने के लिए CPU को बताता है। और सम सर्विसेज दैन CPU लुक फॉर दिस पर्टिकुलर डिवाइस, फिर जो है वो CPU उस पर्टिकुलर डिवाइस को देखता है और उस सर्विस को जो वो सर्विस जो उस डिवाइस को चाहिए होती है वो उसकी कंप्लीट कर देता है। एक हमारे पास 2
टाइप्स के इंटरप्ट होते हैं, इंटरनल इंटरप्ट और एक्सटर्नल इंटरप्ट। एक्सटर्नल इंटरप्ट भी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। और हार्डवेयर इंटरप्ट की भी 2 टाइप्स हैं, एक है मास्केबल और सेकंड है नॉन मास्केबल। नॉन वेक्टर इंटरप्ट, नॉन वेक्टर इंटरप्ट में एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन फिक्स्ड। सर्विस रूटीन का जो इंटरप्ट एड्रेस होता है वो फिक्स्ड है। एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन फिक्स्ड। ये लीस्ट फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे हमें इन दोनों का ना डिफरेंस दिया हुआ है, अगर आपको डेफिनेशन आ जाए तो आप इसको डिफाइन कर दें, नहीं तो डिफरेंस भी लिख सकते हैं। एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन फिक्स्ड, यहाँ पर फिक्स्ड है और ये लीस्ट फ्लेक्सिबल है। और कोड फॉर ISA, कोड फॉर ISR, loaded at fixed memory location, loaded at fixed memory location। यहाँ पर क्या है, यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ये यूज़ किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए एड्रेस ऑफ इंटरनेट सर्विस रूटीन। ये यूज्ड किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए, और ये मोर फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर लेस फ्लेक्सिबिलिटी थी, यहाँ पर मोर फ्लेक्सिबिलिटी है। और कोड फॉर ISR कैन बी एनी वेयर मेमोरी लोकेशन, यहाँ पर मेमोरी लोकेशन फिक्स्ड है और लीस्ट फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर हम कहीं भी कोई भी लोकेशन हो सकती है मेमोरी की, और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है। और इंटरप्ट इंटेल 8086 में वेक्टर इंटरप्ट है। वेक्टर इंटरप्ट 4 बाइट स्टोर IPCS लोडेड एट 0 मेन मेमोरी 256 इंटरप्ट। वेक्टर इंटरप्ट 4 बाइट्स टू स्टोर IPNCS लोडेड एट 0 मेन मेमोरी 256। बेसिक कंपैरिजन, इंटरप्ट और पोलिंग के दरमियान क्या कंपैरिजन है। सबसे पहले बेसिक बताया हुआ है कि डिफाइन नोटिफाई CPU डैट इट नीड CPU अटेंशन। डिवाइस नोटिफाई करता है कि CPU को CPU डैट इट नीड CPU अटेंशन। और आगे क्या है, CPU कॉन्स्टेंटली चेक, यानी कि यहाँ पर वो नोटिस कर रहा है, ठीक है, नोटिफाई करेगा, और यहाँ पर जो CPU है पोलिंग में कॉन्स्टेंटली चेक करेगा डिवाइस का जो स्टेटस है कि CPU को अटेंशन की ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर नोटिफाई किया जाएगा इंटरप्ट में। और मैकेनिज़्म में क्या है कि इंटरप्ट एक हार्डवेयर मैकेनिज़्म है। इंटरप्ट जो है वो एक हार्डवेयर मैकेनिज़्म है, और पोलिंग जो है वो एक प्रोटोकॉल है। पोलिंग क्या है, पोलिंग एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद है सर्विस, इंटरप्ट हैंडलर सर्विस द डिवाइस। इंटरप्ट हैंडलर सर्विस जो है सर्विस करता है डिवाइस को कौन सर्विस करता है, इंटरप्ट हैंडलर। और पोलिंग में जो है वो CPU सर्विस देता है, पोलिंग में CPU सर्विस देगा, और इंटरप्ट में जो है वो इंटरप्ट हैंडलर सर्विस करेगा डिवाइस को। उसके बाद है इंडिकेशन। इंडिकेशन में क्या है कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट करता है लाइन इंडिकेशन दैट डिवाइस नीड सर्विसिंग। यदि के इंटरप्ट रिक्वेस्ट करेगा लाइन इंडिकेट के, मतलब उसको किस डिवाइस की ज़रूरत है उसके लिए वो लाइन में इंडिकेट करेगा। जबकि यहाँ पे क्या है, कमांड रेडी होती है बिट इंडिकेट करने के लिए, मतलब कि जिस डिवाइस की उसको ज़रूरत है उसको इंडिकेट करने के लिए एक बिट जो है वो रेडी है। लेकिन यहाँ पर लाइन इंडिकेट है, वहाँ पर बिट इंडिकेट है। पोलिंग में बी मतलब बिट इंडिकेट है, और इंटरप्ट में लाइन इंडिकेट है। अकरेंस में क्या है, इंटरप्ट कैन अकर एट एनी टाइप। इंटरप्ट कभी भी अकर हो सकता है, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो अकर करेगा नहीं करेगा, वो अकर कर जाएगा। और CPU पोल जो है वो डिवाइस को एट रेगुलर इंटरप्ट, CPU पोल द डिवाइस, CPU पोल को डिवाइस करता है रेगुलर इंटरप्ट पर। और इसकी एग्जांपल क्या है, लेट द बेल रिंग, मतलब कि बेल हमने रिंग बेल बजाई, फिर हमने उसको दरवाज़ा खोला, मतलब कि हमने ना दरवाजे पर बेल बजी ना, फिर हमने चेक किया कि दरवाजे पर कोई आया है, कि कौन आया है चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंटली हम चेक करते जाएंगे कि कोई आया है या नहीं है। ये इंटरप्ट और पोलिंग में डिफरेंस है। मल्टीपल इंटरप्ट
मे अकर, मल्टीपल जो इंटरप्ट हैं वो अकर होते हैं साइमल्टेनियसली, और अकर होते हैं व्हेन एनी करंटली एग्जीक्यूशन प्रोग्राम इज़ इंटरप्टेड बाय अनदर प्रोग्राम और प्रोसेस। मे अकर साइमल्टेनियसली, पहली बात हम रखेंगे साइमल्टेनियसली अकर करते हैं, और अकर करते हैं जब करंटली एग्जीक्यूशन प्रोग्राम इज़ इंटरप्टेड, मतलब कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था ना उसमें इंटरप्ट आ जाए बाय अनदर प्रोग्राम और प्रोसेस, किसी प्रोसेस से या किसी प्रोग्राम से, तो मल्टीपल इंटरप्ट जो है वो अकर करेगा। डेसी चेन क्या है? एक वायरिंग स्कीम है जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस आर वायर टुगेदर इन अ सीक्वेंस और रिंग। डेसी चेन में क्या होता है कि एक रिंग में या एक सीक्वेंस में डिवाइसेस को टुगेदर इकट्ठा किया जाता है। गार्लैंड ऑफ देसी फ्लावर, और ये यूज़ की जाती हैं पावर में, एनालॉग सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल में, या कम्बिनेशन ऑफ देम। एनालॉग अलहदा भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल में भी यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके भी डेसी चेन का यूज़ किया जा सकता है। फिर है जी इंटरप्ट हार्डवेयर। इंटरप्ट हार्डवेयर जो है वो एक सिग्नल है जो क्रिएट किया जाता है और सेंड किया जाता है सीपीयू को, कॉज्ड बाय सम एक्शन टेकन बाय हार्डवेयर से वो क्रिएट होता है, और मतलब कुछ एक्शन ऐसे हो जाते हैं जिससे इंटरप्ट अकर करता है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? की स्ट्रोक, डिप्रेशंस और माउस मूवमेंट्स। इंटरप्ट ड्राइवन प्रिंटर कौन से हैं? डमी कॉलिंग प्रोग्राम, प्रिंटर ड्राइवर ISR, और ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं ड्राइवर को और कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्ट्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर पोल एंड डेसी चेन। सॉफ्टवेयर पोल जो है वो कंज्यूम करता है लॉट ऑफ टाइम, पोल जो है वो कंज्यूम करता है लॉट ऑफ टाइम को, और जो डेसी चेन है ये मोर एफिशिएंट होता है, और डिवाइस जो है वो नियरेस्ट होती है सीपीयू के वुड हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब कि ये डेसी चेन है ना ये सीपीयू के बहुत क्लोज होता है, ये इसको हाईएस्ट जो है वो प्रायोरिटी मिलती है और इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट है। कुछ डेफिनेशंस हैं नेस्टेड इंटरप्ट्स की, इंटरप्ट मास्क की और प्रायोरिटी मास्क की, ये करके देख लेते हैं। नेस्टेड इंटरप्ट रेफर टू सिचुएशन, नेस्टेड इंटरप्ट जो है वो रेफर करता है सिचुएशन वेयर इंटरप्ट रिक्वेस्ट अकर, कि इंटरप्ट की जो है वो रिक्वेस्ट अकर हो वाइल द प्रोसेसर इज ऑलरेडी हैंडलिंग अनदर इंटरप्ट, जबकि प्रोसेसर जो है वो ऑलरेडी हैंडल कर रहा होता है एक और इंटरप्ट, और इट इन्वॉल्व द इंटरप्शन ऑफ एन ऑन गोइंग इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेस। इसमें इन्वॉल्व होती है इंटरप्शन ऑफ एन ऑन गोइंग इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेस। इंटरप्ट मास्क जो है वो एक मैकेनिज्म है इन कंप्यूटर में, सिस्टम डैट अलाउज द प्रोसेसर, सिस्टम जो है वो अलाउ करता है प्रोसेसर को टू सिलेक्टिंग इनेबल और डिसेबल इंटरप्ट के, वो इनेबल को डिसेबल भी जो इंटरप्ट है उसको डिसेबल भी कर सकता है और इनेबल भी कर सकता है। द प्रोसेसर कंट्रोल कर सकता है विच इंटरप्ट्स आर अलाउड टू इंटरप्ट, कि विच इंटरप्ट के कौन सा जो है वो इंटरप्ट है अलाउड टू इंटरप्ट द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रायोरिटी मास्क जो है वो इंटरप्ट हैंडल करता है टू रेफर द मैकेनिज्म, यहाँ पर भी मैकेनिज्म को रेफर किया जाता है इंटरप्ट मास्क में भी और प्रायोरिटी मास्क में भी जो है वो मैकेनिज्म को रेफर किया जाता है अलाउ करने के लिए प्रोसेसर टू सेट अ थ्रेशोल्ड और प्रायोरिटी लेवल फॉर द इंटरप्ट इज एक्सेप्टेड, मतलब कि किसी जो इंटरप्ट को एक्सेप्ट करना है ना वो प्रायोरिटी के लिहाज से इंटरप्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा।